इजराइल इन लोग को इतना मार मारता है, इतना मार मारता है, मतलब कोई प्रेग्नेंट औरत है कोई मतलब नहीं, 6 महीना का बच्चा है कोई मतलब नहीं। अभी मारधार कहाँ चल रहा है? गाजा पर। ऐसे कहेंगे वेस्ट बैंक। दुख किस बात पे होता है? छोटका बचवा मरता है सो, चाहे आदमी का हो चाहे जानवर का हो। हमको ना छोटे बच्चों पे बड़ी दया आती है। और महिलाओं, युद्ध में महिलाओं को क्या जिन काहे मार देता है? इसी सबको क्या युद्ध से मतलब रहता है? अब बाकी आदमी है, यूक्रेन लड़ाई में हम कुछ बोल रहे हैं, उसमें बड़का बड़का मरा रहा है। एयरपोर्ट के बगल में लड़ाकू जहाज है, तो लड़ाकू जहाज पीछा कर लेगा इन लोग आराम से, बम निकाल के सारा लड़ाकू जहाज को उड़ा दिया से, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया से, एयरपोर्ट उड़ा दिया से। बाद में इजराइल पहुंचा, 3-4 दिन इलाज हुआ, नहीं बच पाया। जो मरा था ना वो बेंजामिन नेतन्याहू का भाई था, जो आज वहां का प्रधानमंत्री है। तो ये देखिए, आधा किसको दिया गया था? 49% किसको दिया गया था? इजराइल को। अब 50% किसको दिया गया था? फिलिस्तीन को। और जेरूसलम का 1% किसको दिया गया था? यूएनओ को। 1% यूएनओ को और 50% फिलिस्तीन को। अंग्रेजों ने कहा था कि देखो ये कहां रहेगा सब, ये बताओ। तो ये लोग कहा कि कहां रहेगा सब? अपने यहां बसा लो, अपने यहां बसा लो, जर्मनी में बसा लो, मारेंगे हम इसको, इजराइल को। हम मारा सब, उसको धज्जी उड़ा दी। इजराइल सबको मार के भगा देगा, भाग यहां से। अब कोई 59% नहीं, भाग यहां से, भागो यहां से। अभी फिलहाल 9% पे है सब। अभी फिलहाल कितना पे है? और दिया कितना जा रहा था? 50%। 49 तो किसको दिया गया था? इजराइल को। 49 किसको था? इजराइल। और फिलिस्तीन को कितना था? 50 नहीं माने। अभी 50 से कितना बचे हैं? 9 बचे हैं। और उसके बाद इनको भी लेके चल गया। अगर इसको लेके चल जाएगा तो 7% बचेंगे, लेके चल गए इनको, लेकिन इसको पूरा खत्म ही नहीं करेगा वो। इन लोगों को देखिए, इजराइल की नीति क्या है? अब बचा कहां? फिलिस्तीन कहां बचा? तो गायब। फिलिस्तीन कहा देश की मान्यता चाहिए, तो इसको मान्यता ही नहीं दिया, देश की मान्यता ही नहीं दिया। फिलिस्तीन को 2 भाग में बांट दिया। इधर वाले को कहते हैं गाजा पट्टी, क्या कहेंगे? गाजा। अभी मारधार कहां चल रहा है? गाजा पर। ऐसे कहेंगे वेस्ट बैंक, क्या कहेगा? वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक। आई दोनों को मिला देंगे तो फिलिस्तीन, दोनों को मिलाएंगे तो इजराइल इन लोग को इतना मार मारता है, इतना मार मारता है, मतलब कोई प्रेग्नेंट औरत है कोई मतलब नहीं है, 6 महीना का बच्चा है कोई मतलब नहीं, 2 साल का है कोई। देखो हम पर्सनली बताना, हमको बस दुख किस बात पे होता है ना, छोटका बचवा मरता है सो, चाहे आदमी का हो चाहे जानवर का हो। हमको ना छोटे बच्चों पे बड़ी दया आती है। और महिलाओं, युद्ध में महिलाओं को क्या जिन काहे मार देता है? इसी सबको क्या युद्ध से मतलब रहता है? अब बाकी आदमी है, यूक्रेन लड़ाई में हम कुछ बोल रहे हैं, उसमें बड़का बड़का मरा रहा है सब। तो बड़का बड़का मराता है ऐसा ना, नहीं दुख होता है। दुख कब होता है जानते ना? 1 साल 2 साल का छोटा बच्चा मरा जाता है ऐसा नहीं है। तो इजराइल इतना बुरा मारता है ना, इन लोग को कहता है कि तुम खांस दिया ना, खांस दिया, घर में घुस के मारेंगे। इतना मार मार रहा है अभी गाजा पे, इतनी खांस के दिखा दे लोग। अब मिस्र इतनी एक तो फिलिस्तीन वालों को लेके दिखा दे, मार के उस दिन बर्बाद कर देगा इन लोग को। ये लोग बस खाना पहुंचा सकते हैं और कुछ नहीं, खाना भी पे रोक लगा दिया। तो जॉर्डन का राजा खुद हवाई जहाज से उड़ान भरा और यहां पे एयर ड्रॉप किया। और परमिशन किससे लिया था? इजराइल से। इजराइल कहा कि जितना बोलेंगे उतने देर में खाना गिराना, नहीं तो मार के तुम्हारा जहाज गिरा देंगे हम यहाँ पर। कहा ठीक है मत मारिएगा। वो फोन कर रहा था, हम पहुंच गया, हमरे जहाज आई, हमरे मत मारिएगा, वो हमरे जहाज यहाँ पे। और तब खाना गिरा के चल गया, खाने में दबा के 5 को मर गया सब। बहुत ज्यादा मात्रा में ना खाना गिर, तो आपको कौन चीज लगा? बिस्कुट फेंकेगा पार्ले जी। अभी फिलिस्तीन कितने जगह पे? हाँ, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक वाले खा सकते हैं। इजराइल का प्लान है कि वेस्ट बैंक को धीरे धीरे खाएंगे, वेस्ट बैंक को धीरे धीरे खाएंगे। तो यहाँ ना दूधू को मोहल्ला कब्जी आता है। जैसे कोई मोहल्ला देखा, अच्छा ये मोहल्ला है, कदे खाली कीजिए आप लोग, क्या कीजिए? खाली कीजिए। कोर्ट से आदेश आ गया, ये खाली करना पड़ेगा। 2000 साल पहले मेरा था ये, कोर्ट आदेश दे दी यहाँ पे। नहीं खाली करेंगे लोग, पुलिस आएगी, अरेस्ट कर जाएगी। 14 दिन बाद आके देखेंगे तो वहां कुछ है ही नहीं है। जैसे मोहल्ले के सारे आदमी को अरेस्ट कर लेगी 14 दिन के नए हिरासत में, जब आएंगे तो वहां कुछ नहीं है, जाइए अब। तो इसको ले जाएगा धीरे धीरे, इनको ले जाएगा हुमच के, समझा गया? इन लोग को ऐसा चौपट करेगा ना, यहाँ से क्या लाएंगे लोग? मजदूर आएंगे लोग, 300 रुपया 400 रुपया में काम करो और शाम को वापस भेज देगा। अपन टिफिन में खाना ले आओ, जाओ यहाँ पे।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दुनिया विरोध न करे, अमेरिका इन लोगों को खाना पीना सब देता है, खाते रहो। खस्सी की कुर्बानी खिला के की जाती है, मारते रहो आप, मार के रख दिया। कितना ये सब यूनिटी खत्म हो गए, 2 मिनट में युद्ध रोक देता सभी। सऊदी अरब वाला कहता सब कि जो देश समर्थन कर रहा है उसको पेट्रोल देंगे, बाकी को नहीं देंगे। भारत को भाई बचा के रखना, हम लोग का पेट्रोल नहीं बंद होना चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग का दे दो भाई, बाकी का बंद करो। अब इंटरनेशनल नीति में ना ये सब कुछ काम नहीं करता। ये लोग का कम है, जब 50% दे रहा था तो अच्छा, अब कहता है कि वही 50% कर दीजिए। अब कहता है कि वही 50%। इजराइल का कहना है कि जिस समय तुम 6 देश मिल के हमको मार रहे थे, अगर हम उस समय ताकतवर नहीं रहते तो हम कहां गए रहते, ये बताओ। और इजराइल का कहना है कि जिस तरह तुम लोग बोल रहे थे कि 1948 में कि कहीं बसा दीजिए, यहां नहीं, वो कहना है कि तो आज आप लोग भी बसा लीजिए, तनी मनी तो है लोग, कहीं बसा लीजिए, जार्डन ओडन इतना तो जमा है, आप लोग तो अमीर अमीर लोग हैं, लोग बसा लीजिए कहीं कहीं। और मैं तो एग्जांपल दे रहा है भारत का सीए वाला। तो अभी इसे हम क्या बोल रहे हैं, इन लोग को पता नहीं कि इजराइल की ताकत कितनी है। नागरिक को छुड़ाना लेने के एक रीजन, जिसको किडनैप करके लेके चले गए हैं, पता नहीं है ना कि उसको कहां है। तो इतना बड़ा एरिया है, आप सपोज कीजिए कि कोई किडनैप करके लेके चल जाए किसी को। अब जैसे हमरे को कोई किडनैप करके पटना में कहां रखा है, तो एग्जैक्ट लोकेशन तो पता होना चाहिए। छुड़ाने का तो 2 मिनट में छुड़ा लेगा, और जानबूझ के नहीं छुड़ा रहा है वो। इजराइल का इतिहास है, वो कभी अपने एक भी बंधक को नहीं छुड़ाया है, एक भी बंधकों को नहीं छुड़ाया। तो 6 देशों को हरा दिया इजराइल, किसने? इजराइल। अब यहां पर ना कहां सब की बर्बाद कर दिया जाएगा, किसको? इजराइल को बर्बाद कर देंगे लोग। इजराइल को कर दो भाई, बर्बाद करके ना बताना चाहिए जी। अब इजराइल को जब तब ये सब छुटपुट हमला करते रहता है। इसी तरह से इजराइल से एक जहाज आ रही थी, मिस्र से उस जहाज को जाना था कहां पे? इजराइल। मिस्र कहां जाना था? इजराइल। या एक जहाज जा रही थी तो मिस्र में उतरी, और उसको आतंकवादियों ने कब्जा करके युगांडा लेके चले गए। कहां लेके चले गए? युगांडा। युगांडा का शासक था इती अमीन। युगांडा का शासक इती अमीन, और इसमें इजरायली नागरिक थे। क्या थे? इजरायली नागरिक थे। और आतंकवादियों ने इजराइल से कहा कि हमारे जो मतलब आतंकवादियों को तुम पकड़ के रखे हो, उन्हें रिहा करो, उन्हें रिहा करो, नहीं तो तुम्हारे जितने बंधक है तुम्हें हम मार डालेंगे। इजराइल का रूल है कि हम अगर बंधकों के भरोसे इनकी मांग करते रहे तो एक दिन हमारे देश खाली कर देंगे। कहा कि ना, एक को भी नहीं। इजराइल से 4 ठुल जहाजें उड़ी, सब सवारी वाली, लड़ाकू नहीं, सवारी वाली, और अरब सागर पे एकदम नीचे नीचे उड़ते हुए यहां आई सब, और हवा में उसमें फ्यूल भरा गया, और यहां से 4 जहाजें लाइन से इसमें उतरी सब। कहां पे? युगांडा एयरपोर्ट पे। युगांडा एयरपोर्ट वालों को लगा कि 4 को जहाज एक साथ उतर रही है, राष्ट्रपति आए हैं लग रहा है। उनसे को लगा कि उसका राष्ट्रपति आए हैं, तो सब एकदम अलर्ट हो गए, सबको उतारा गया यहाँ पे। जब उतरा तो पता चल गया, 3 गो जहाजियां जब उतरी ना, तो पता चल गया कि राष्ट्रपति नहीं है। तो रात के टाइम पे जहाज बिना लाइट के नहीं उतर सकती है, लाइट वे बंद कर दिया एयरपोर्ट पे। अब सोचिए रात में अंधेरा हो जाएगा तो जहाज उतरेगी कैसे? ये सब इतना दिमाग वाला इजराइल वाला कि जो पहली जहाजियां उतरी थी ना, उसमें बहुत हाई पावर का टॉर्च ले गए थे सब, और रनवे पे ये रनवे दिख नहीं रहा है। अब बताइए, हाई पावर का कोई आदमी यहां से टॉर्च लेके ऐसे जला दे, एक आदमी यहां चला गया, बस जहाज के लिए हो गया काम खत्म, वहां उतार लेगा, उतार लिया। और वहां से कमांडो निकले सब जहाज में से, 4 जहाजों में से लास्ट जहाज खाली था, क्योंकि बंधकों को छोड़ा के ले जाएंगे सब, किसमें सब भर के नहीं ना, लास्ट जहाज क्या था? खाली था। और कमांडो निकले सब, धरधरा के भून दिए सब, और वो हिब्रू भाषा बोल रहे थे सब। हिब्रू भाषा उन्हीं की भाषा है यहाँ पे। अब बताइए, मान के चलिए भारत के आदमी को, बिहार के आदमी को जापान में कोई किडनैप करके रख ले, तो हम लोग उतरते, बैठ जाओ रे, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, कोनो खड़ा मत रहिए, गोली चलाने वाला बनी, बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाओ। उन्हें किसी को बुझाइए नहीं रहे कि क्या बोल रहा है, बैठ जाइए सन, जल्दी बैठ, ऊपर आओ, जेन खड़ा रही तो ना गोली मार दिया, जल्दी बैठ। जापान वाले को समझे में तो बोला गया, तो जो हिब्रू वाले थे धाए से क्या हो गया? बैठ गए। जो खड़ा था मरा गया, जो खड़ा था मरा गया। तो जापान में ऐसे ही ना छोड़ाएगा आदमी, उसको भोजपुरी बुझेबे नहीं कर रहा, दाएं सूझ जो, नीचे सूझ जो ना, तो मार दिया गोली, जल्दी बैठ, 1 2 3 मार, धर मार दिया, खत्म कर दिया यहाँ पे।
तब तक देखे सब गरी तुरी का। एयरपोर्ट के बगल में लड़ाकू जहाज है, तो लड़ाकू जहाज तो पीछा कर लेगा इन लोग का आराम से, बम निकाल के सारा लड़ाकू जहाज को उड़ा दिया सब, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया सब, एयरपोर्ट उड़ा दिया सब, और सबको बैठाया, सबको बैठाया। सबसे पहले जितने बंधक थे सबको बंधक को भर दिया गया, यहाँ पे बंधक को भर के उड़ा दिया गया। तो पहला जहाज में जो भी हॉस्टेज जो किडनैप थे उनको उड़ा दिया गया, दूसरी जहाज में कमांडो गिर गए, तीसरे में भी, चौथे में भी एक कमांडो बच गया था लास्ट में। तो जहाज रनवे पे दौड़ रही थी, तो आगे अभी देखते हैं, क्योंकि एक मरीज जो थी, एक औरत नहीं मिल रही थी जो 80 साल की थी, एक्चुअल उस बीमार पड़ गई थी, तो उसे हॉस्पिटल ले गए थे सब। ठीक रहा है कि रुक जो हम हॉस्पिटल वहां से छुड़ा के ले आ रहे हैं, कहां से रे बकलोलवा कहीं के, तोरे चक्कर में ज्यादा हो जाएगा। तो एकदम लास्ट में रह गया, तो चढ़ते चढ़ते इसको गोली मार दिए सब, और जब गोली मार दिए सब तो इसको लेके गए, बाद में इजराइल पहुंचा, 3-4 दिन इलाज हुआ, नहीं बच पाया। जो मरा था ना वो बेंजामिन नेतन्याहू का भाई था, जो आज वहां का प्रधानमंत्री है। बेंजामिन नेतन्याहू जो वहां का प्रधानमंत्री है ना, उसका अपना भाई मरा था, अब मार के यहां से लोगों को वापस लेके चला आया था युगांडा से। केवल एक औरत बची थी, वो भी बीमार पड़ गई, तो उसको एयरपोर्ट से उठा के कहां ले गया सब, हॉस्पिटल। और इधर इजराइल की एक टीम आतंकवादियों से बात कर रही थी कि आप पैसे ले लीजिए, पैसे के बदले छोड़ दीजिए, हम अपने ऊपर में बात कर रहे हैं, और ऊपर हायर अथॉरिटी से हम डीएम से बात करते हैं, डीएम कहेगा देखिए हमारे पास इतना पावर नहीं है कि हम आतंकवादियों को छोड़ सके, आप पैसे की बोलिए तो हम पैसे की बात कर लें, नहीं ऐसा नहीं होगा, तो हम आपको 2 घंटे में बताते हैं, कमिश्नर सर से बात करके। फिर कमिश्नर वही बोलेगा, कहेगा हम जो ज्वाइंट सेक्रेटरी से बोलते हैं, हम सेक्रेटरी से बोलते हैं, करते करते 2 दिन लगा दिया सब, तीसरा दिन तो सुता दिया। अब समझ में आया, इजराइल अपने एक भी बंधकों के बदले कुछ नहीं देता है, कहता है कि तुम हमारे कितने बंधक को ले जाएंगे, 40 को 40 हजार तो मार दिया, 40 बंधकों को पकड़ के ले गए ना, 40 को क्या कर दिया, मार। और हम भारत वाले सुनिए, हमारे यहां भी सेम घटना हुई थी, नेपाल से एक जहाज उड़ी, इंडिया आ रही थी, उसे हाईजेक करके लेके चला गया सब लाहौर। कहां ले गया, लाहौर, और फिर अफगानिस्तान के कंधार में, और कहा गया कि हमारे खूंखार आतंकवादियों को छोड़ो। जिन आतंकवादियों को छोड़े थे ना, वही आतंकवादियों ने ताज होटल और पुलवामा जैसे हमला कराया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और अजीत डोभाल जो भी वो है सुरक्षा सलाहकार, ये इन बंधकों को लेके गए थे अफगानिस्तान, बात कर रहे थे उन लोगों से। यहाँ पर बताइए, हम लोग भी तो चाय मार सकते थे। हाँ, हम लोग की बेवकूफी समझो, इतना होशियार जहाज का कैप्टन था, हम लोग के जहाज का कैप्टन इतना समझदार था कि जैसे काठमांडू से जहाज उड़ी ना, तो उसके कनपट्टी पे बंदूक लगा दिए, कहा कि लाहौर ले चलो, लाहौर। तो कहा कि हाथ जोड़ते हैं, लाहौर जाइए नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें दिल्ली तक का ही फ्यूल भरा हुआ है, खूब से खूब जाएगा तो अमृतसर जाएगा। कहा चल 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 अमृतसर उतार, अमृतसर में तुम तेल ले लेना। अमृतसर में उतारा तो उसके खोपड़िया बंदूक लगा था। कैप्टन क्या बोल रहा है, क्या IC-814 के पायलट बोल रहे हैं हमारे पास थोड़ा भी फ्यूल नहीं है, हमारे पास थोड़ा भी फ्यूल नहीं है, हमारे पास जबकि फ्यूल था उसके पास लाहौर जाने का। तो हमारे यहाँ की ATC बोल रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, कि हमें लगा फ्यूल नहीं है तो उड़ेगा कैसे। अरे सरकारी स्कूल का विद्यार्थी नेपाल फोन करता, पूछता कि इस जहाज में कितना फ्यूल भरे थे लोग, आराम से पता चल जाता। कोई टेम्पू थोड़े है कि जहां मन वहां रोक के भरवा लो, उसमें हर एक चीज हिसाब होता है, कितना फ्यूल भरा गया है यहाँ पे। अजीब हाल है। और जहाज हम लोग का रुका, हम लोग का जहाज यहाँ रुका, 2 घंटा रुका, 2 घंटा। तब आतंकवादियों ने कहा कि ना भाड़ में जाओ, एक काम कर उड़ाओ, बिना फ्यूले को उड़ाओ, लेके उड़ गया। और तब पायलट को कह रहे चुट्टा कहीं का, तो कह रहा था फ्यूल नहीं है, मालिक छोड़ दो यार हमरा। सोचिए हम हिंदुस्तान वाले लोग आज आतंकवादियों को छोड़ दिए लोग। अरे इतना सिंपल तरीका था। जो भी जहाज है, जैसे जहाज है ना, जहाज में यहाँ खिड़की होती है, यहाँ क्या होती है, खिड़की। लाइन से क्या है, खिड़की। दूर से पैलेट गन छोड़ना चाहिए, जो मतलब जिसमें छर्रे होते हैं, समझा गया कि नहीं आ गया। गोली नहीं होता है, मारता यहाँ 3-4 को गेटवा तूर देता, 3-4 को क्या हो रहा है, टूट जाता। और उसके पीछे बैठ के बेहोश होने वाला गैस छोड़ देता, सारा गैस भर जाता, आदमी तो बेहोश होते ही, और जो बंदूक लिए थे और किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, बेहोश हो गया रहता, कुछ नहीं कर सकते। टायर पे गोली मार देते, टायर पे गोली मारते। लेकिन ना, हम तो विश्व गुरु हैं हम लोग क्या है, विश्व गुरु। छोड़ दिए हम लोग यहाँ पे।
इतना खतरनाक काम किया था। अच्छा, उस जो जहाज उड़ाया था उसमें एक को पकड़ा गया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। उस आतंकवादी का नाम था अब्दुल मोमिन। आतंकवादी का नाम क्या था? अब्दुल मोमिन। हम एक बार ऐसे ही किसी क्लास में पढ़ा रहे थे, हमने कहा कि अब्दुल ने जहाज उड़ाया, उसको पकड़ लिया सब। अब हमरा घेर लिया सब, एक खान सर बोलते हैं कि अब्दुल ने जहाज उड़ा दिया, अब्दुल ने जहाज उड़ा दिया। बताइए, हम लोग को बदनाम कर रहे हैं ये। भाई, हमें बदनाम करने की जरूरत ही नहीं है। जब तक ये देश रहेगा ना, ये वाला पाकिस्तान, तब तक बदनामी होलसेल में आएगी। डेली कुछ ना कुछ बम फाड़ के चलता फिरता रहेगा, कहीं ना कहीं जाके फट जाएगा सब। अभी देखिएगा नहीं, ईद आएगा ना, ईद 2-3 दिन में, 11 को ईद है ना, देखिएगा पाकिस्तान में कोनो ना कोनो मस्जिद में फट जाएगा सब। अभी बता रहे हैं हम आपको, ईद में भी। बताइए, ये कोई बात है? ईद को दिन है जी, कितना बढ़िया दिन है यार। तो बताइए, हमारे और इजराइल में अंतर समझ में आ गया?